इस कहानी को सुनेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे। एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद विदेश में जाकर व्यापार करने के लिए सोचा और ये बात अपने पिता से कही। पिता ने भी स्वीकृति दे दी। उसकी पत्नी गर्भवती थी। गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर वो व्यापार करने विदेश चला गया। विदेश में व्यापार करके उसने बहुत धन कमाया और वो धनी सेठ बन गया। 18 साल धन कमाने में बीत गया तो उसे संतुष्टि हुई और घर लौट जाने की इच्छा हुई। पत्नी को खत लिखकर घर आने की खबर दी और वो जहाज़ में बैठ गया। उसी जहाज़ में उसको एक व्यक्ति मिला जो दुखी होकर बैठा था। सेठ ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तो उस व्यक्ति ने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कदर नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, पर यहाँ कोई लेने को तैयार नहीं है। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और ये मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसने उस व्यक्ति को ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा तो बहुत महंगा लग रहा था, लेकिन कर्मभूमि का मान रखने के लिए सेठ ने 500 स्वर्ण मुद्राएं उस व्यक्ति को दे दिया। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने सूत्र को अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद सेठ रात्रि के समय अपने घर पहुंचा। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूं तो क्यों ना चुपके से बिना खबर दिए ही पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के द्वारपालों को चुप रहने का इशारा करके सीधे अपने पत्नी के कमरे में गया। वहां का नज़ारा देखकर उसके पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक गई। उसने देखा बिस्तर पर उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। वो बहुत गुस्से में सोचने लगा, मैं विदेश में भी इसकी चिंता करता था और ये यहाँ दूसरे मर्द के साथ सोई है। आज मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसने गुस्से में तलवार निकाल ली। तलवार से वार करने ही जा रहा था कि इतने में ही उसको 500 स्वर्ण मुद्राओं से ली हुई ज्ञान सूत्र याद आ गया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। सेठ सोचने के लिए रुका और तलवार पीछे खींची तो तलवार एक बर्तन से टकरा गई और बर्तन नीचे गिरी तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही पत्नी की नज़र अपने पति पर पड़ी, वो खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना सा था। इंतज़ार में इतने वर्ष निकले ये मैं ही जानती हूँ। सेठ तो बिस्तर पर सोए पुरुष को देखकर क्रोधित था। फिर पत्नी ने बिस्तर पर सोए युवक को कहा, बेटा उठ जाओ, तेरे पिता आए हैं। जैसे ही बिस्तर पर सोए युवक ने पिता को प्रणाम करने झुका तो उसके माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गई और उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी, ये आपकी बेटी है। पिता के बिना इसके मान पर कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही बेटे के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। फिर सेठ सोचता ही रह गया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो सेठ की तरह आप भी मुझे ज्ञान सूत्र के बदले स्वर्ण मुद्राएं भले ही मत दो, लेकिन आपसे विनती है, इस कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।